नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एनएचएम संविदा कर्मी ट्रांसफर में एक नई नोटिस जारी हुई है। पुरानी वाली डेट को संशोधित किया गया है और एक आप सभी के लिए और महत्वपूर्ण सूचना है ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के, जिसमें पूछा गया था प्रमुख सचिव सर से कि पीएससी और सीएससी पर ऑनलाइन अटेंडेंस की क्या व्यवस्था है। तो उसको लेकर के उन्होंने क्या जवाब दिया है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। 6 नवंबर 2024 की डेट में उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्राक्कलन समिति की दिनांक 22 अगस्त 2024 को संपन्न हुई बैठक में दिए गए निर्देशों के संबंध में कृत कार्रवाई की आख्या उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं क्या पूछा गया था कि सीएससी और पीएससी में अटेंडेंस के लिए आपकी कोई योजना है। तो यहाँ पर प्रमुख सचिव सर की तरफ से जवाब दिया गया है कि मान्यवर, आज की डेट में हमारे यहाँ सीएससी का अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, एएमएस है, उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैसे जैसे स्थिति बनेगी हम उसको आगे ज़रूर बढ़ाएंगे। फिर आगे यहाँ पर क्वेश्चन था, पीएससी में तो ज़रूर आ जाना चाहिए, भले ही सीएससी में एक बार के लिए ना भी हो। तो यहाँ पर प्रमुख सचिव सर की तरफ से बोला गया है कि मान्यवर, इसको रिकॉर्ड में कर दीजिए, इसको कराने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर के ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के जो कुछ भी प्रक्रिया चल रही थी, धीरे धीरे उसकी शुरुआत कर दी गई है और आने वाले समय में ये व्यवस्था सभी के लिए हो सकती है, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं होना चाहिए जो लोग फील्ड वर्क करते हैं, फील्ड विजिट की ड्यूटी होती है, जैसे कि एएनएम के लिए व्यवहारिक तौर पर ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था कहीं से भी उचित नहीं है और विशेष करके उन संविदा जो एएनएम बहन है उनके लिए तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। कुछ और भी सवाल पूछे गए थे, अगर आपको देखना हो तो आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं जो अभी हम लोग देख रहे थे। ठीक है, इसे आप सभी फिर से देख लीजिएगा। इसके आगे देखिए आप सभी, यूपी एनएचएम संविदा कर्मियों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए पहले जो नोटिस आई थी उसके अनुसार 5 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक ट्रांसफ़र के लिए पोर्टल पर आवेदन करना था। इसके लिए बाकायदा एक गाइडलाइंस भी जारी होनी थी। अभी आपको हम एक गाइडलाइंस दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर एनएचएम की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस आनी थी गाइडलाइंस को लेकर के कि कैसे आपको आवेदन करना है, मतलब पूरी प्रोसेस को लेकर के, कैसे आप अपने डिटेल्स फिल करेंगे, जिनके जगह पर आप जाएंगे उनकी डिटेल कैसे फिल करनी है, किस प्रकार से यहाँ से आप वहाँ के ट्रांसफ़र के लिए, यानी कि एक जगह से आपको कार्यमुक्त किया जाएगा, दूसरी जगह के लिए फिर आप कार्यभार ग्रहण करेंगे, तो किस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया होनी है, कैसे इसमें आवेदन करना था, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो इसकी गाइडलाइन से बहुत जल्दी आप सभी को देखने को मिल जाएगी। अभी आप सभी को एक गाइडलाइन हम दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पर एक नई नोटिस आ चुकी है मिशन निदेशक की तरफ से। एनएचएम की ऑफिशियल साइट पर ये नोटिस है 6 नवंबर 2024। यहाँ पर ये पत्रांक संख्या हो गया। एनएचएम उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पहले वाला जो पत्र संख्या है, जिसमें 15/10/2024 के माध्यम से संविदा कर्मियों हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पारस्परिक पुनर्नियुक्ति म्यूचुअल ट्रांसफर लागू की गई है। पारस्परिक पुनर्नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु निर्धारित अवधि दिनांक 7/11/2024 से 2/12/2024 को अपरिहार्य कारणों से संशोधित कर दिनांक 14 नवंबर 2024 से 14 दिसंबर 2024 तक किया जाता है। ठीक है, 7 से 2 दिसंबर वाला भी अब वो कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पर नई डेट है 14 नवंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक। अब गाइडलाइंस देख लेते हैं। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिएगा। और जो भी एएनएम संविदा कर्मी सिस्टर हो या फिर जो सिस्टर अभी वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रही हैं, क्योंकि एएनएम की नई भर्ती के लिए फॉर्म फिलअप हो रहे हैं आप सभी के लिए। पीईटी 2023 आप सभी के पास होना चाहिए। तो अगर आपने पेट 2023 दिया हो तो बिल्कुल आप एएनएम नई भर्ती के लिए फॉर्म आवेदन कर लीजिए समय से। और आप में से जिन भी बहनों को क्लास ज्वाइन करना हो, बैच ऑलरेडी आप सभी के लिए चल रहा है, तो आप हमें डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं क्लास ज्वाइन करने के लिए, बैच से जुड़ने के लिए। आपको हम पूरी विस्तृत जानकारी आपको दे देंगे। 9315707758। अब ट्रांसफ़र वाली गाइडलाइंस देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मियों हेतु पारस्परिक पुनर्नियुक्ति 2024-25 की गाइडलाइन मानव संपदा पोर्टल पर EHRMS ID एवं पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करने के उपरांत आवेदन करने वाले इच्छुक कर्मियों द्वारा आवश्यक रूप से अपना पासवर्ड परिवर्तित कर लिया जाए।
पहला काम ये करना है। दूसरा काम देखिए, इच्छुक कर्मियों द्वारा फैसिलिटेशन पेज डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस सबमिट किया जा सकता है। ये काम पहले करना है। इसमें कुछ लोग पूछ रहे थे, आप लोगों ने पूछा था हमसे कि इसमें कैसे किन जिलों का या कितने जिलों का चुनाव किस प्रकार से करना है। इच्छुक कर्मियों द्वारा निर्धारित अवधि में पारस्परिक पुनर्नियुक्ति हेतु मानव संपदा पोर्टल पर आवेदन किया जाएगा। जिस डेट से आवेदन होंगे, जैसे अभी डेट चेंज हो चुकी है, प्रत्येक इच्छुक कर्मी द्वारा मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से पारस्परिक पुनर्नियुक्ति हेतु केवल एक बार ही आवेदन किया जा सकता है। तो बहुत सोच समझ करके आप लोग अच्छे से आवेदन करेंगे, क्योंकि दोबारा आप आवेदन कर नहीं पाएंगे। यदि दूसरे इच्छुक अभ्यर्थी अथवा रिपोर्टिंग ऑफिसर द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदन निरस्त किया जा सकता है। आवेदन स्वीकार करने अथवा अग्रिम कार्रवाई हेतु अग्रसारित करने की दशा में कर्मी द्वारा किए हुए आवेदन को निरस्त नहीं किया जा सकता है एवं दूसरा आवेदन पोर्टल के माध्यम से प्रेषित नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए आप सभी, पहले कर्मी द्वारा किए गए आवेदन को दूसरे इच्छुक कर्मी द्वारा पेयरिंग हेतु मानव संपदा पोर्टल पर स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जा सकता है। मानव संपदा पोर्टल के कर्मी लॉगिन पर यदि किसी कर्मी का पेयरिंग हेतु आवेदन लंबित है तो ऐसी दशा में उसके द्वारा न तो दूसरा आवेदन पेयरिंग हेतु किया जा सकता है, न किसी दूसरे इच्छुक कर्मी द्वारा उससे पेयरिंग हेतु आग्रह किया जा सकता है। तो नियम बहुत स्ट्रिक्ट है। जो भी करें आप लोग बहुत सोच समझ करके, आपस में बातचीत करके, जिनके साथ भी आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेना हो। आगे देखिए आप सभी इच्छुक कर्मियों को निर्देशित किया जाता है कि आवेदन करने से पूर्व मानव संपदा पोर्टल पर अपने उपलब्ध विवरण को जांच या अवलोकन कर लें। उपलब्ध विवरण में किसी त्रुटि पाए जाने की स्थिति में संबंधित कर्मी द्वारा जिला कार्यक्रम प्रबंधक से तत्काल संपर्क स्थापित करते हुए संशोधन करा लिया जाए। कर्मी द्वारा पेयरिंग हेतु आवेदन करने से पूर्व दूसरे इच्छुक अभ्यर्थी का विवरण भी जांच लिया जाए। जांच के उपरांत दूसरे कर्मी का विवरण सही पाए जाने की दशा में ही आवेदन किया जाए। दोनों इच्छुक कर्मियों द्वारा म्यूचुअल ट्रांसफर हेतु सहमति की दशा में आवेदन को मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी की आईडी पर प्रेषित किया जाए। ये काम भी करना होगा। किसी भी कर्मी द्वारा तथ्यों को छुपाने अथवा गलत तरीके से प्रस्तुत करने की दशा में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा एवं उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए संविदा समाप्त कर दी जाएगी। म्यूचुअल ट्रांसफर से संबंधित किसी जानकारी हेतु टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क किया जा सकता है। आप सभी के लिए ग्रुप भी है, टेलीग्राम पर भी ग्रुप है, आप सभी के लिए व्हाट्सएप पर भी ग्रुप है। आप उस ग्रुप पर जुड़ जाएं और आपस में आप सभी बातचीत कर लें। म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अभी भी आपके पास समय है और फिर दोबारा पता नहीं कब ट्रांसफ़र की पॉलिसी आए। तो जो भी दूर के अभ्यर्थी, जो दूर के आप लोग संविदा कर्मी हैं, तो आप लोग आपस में बातचीत करके अपने बिल्कुल पास के अपने ज़िले में आप आने की कोशिश करें ताकि आप सभी अच्छे से ड्यूटी कर पाएँ। अब कोई भी आप सभी के मन में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। धन्यवाद। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा।